इसमें पूरी ताकत लगाकर हमारे पार्षद रणवीर जी हैं और मोनिका जी हैं, ये दूसरी 3 है, 2 नहीं है, एक नहीं है, उनकी सीट है। मैं आपसे अलग हटके बात करना चाह रहा था। संगठन की हमारी बात हो गई। किराड़ी में जो वहां के विधायक हैं श्रीमान अनिल झा, चुनाव में हार और जीत होती है। हम चुनाव किराड़ी में हार गए और हमने हार स्वीकार कर ली। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही थी। उनके बहुत सारे एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। मर्यादा में रहकर वो अपनी बात करते हैं। वो श्रीमान विधायक साहब जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, मेरे बारे में, दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं भारी दिल्ली जिले में मेरे जिले के सभी कार्यकर्ताओं के सामने मैं सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं। हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम उस संगठन के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान दिया है। हमको अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लोग नहीं है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कितने भ्रष्टाचार के केस थे। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, सत्येंद्र जैन ने घोटाला किया, मनीष सिसोदिया ने किया। उनकी तो सारी की सारी चोरों की बारात थी। और भी बहुत बातें मैं कह सकता हूं। मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, आप उससे किसी भी प्रकार की बहस ना करें, उसको इग्नोर कीजिए। वह चाहता भी नहीं है कि गेम हमारे पाले में डालना। हमें जवाब देना आता है, लेकिन हम जवाब देंगे नहीं। जनता देख रही है। जिसकी पोस्ट पे मेरे उन लोगों ने लिखा, उसमें से अधिकतर कमेंट्स जो हैं उसके खिलाफ आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किराड़ी के सभी कार्यकर्ताओं से, भूल जाइए किराड़ी विधानसभा की पांचों सीट 2027 में 100% जीतेंगे। वो जीतेंगे संगठन की मर्यादा से। और अब तो अरविंद केजरीवाल का भी 0% सन्नाटा है। और विधायक साहब के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दोस्त के बेटे हैं। जब मैं युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष था, औरंगाबाद जिले का, तो उनके पूज्य पिता स्वर्गीय आनंद मोहन झा सदर जिले के महामंत्री होते थे। तो मैं तो एक मर्यादा रखकर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन शब्दानों को बिगाड़ना, उल्टे सीधे आरोप लगाना, ये हमारी पार्टी में तो है नहीं। अगर वो हमारी पार्टी में रहते तो निश्चित तौर पर ऐसी भाषा वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां चले गए, वहां कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन जनता सब देख रही है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी कमिटमेंट है। अभी हमारी सरकार को 6 महीने 20 तारीख को हुए हैं और आज हम 29 तारीख में हैं। हमारे बहुत सारे काम इसलिए नहीं हो पा रहे कि 11 साल से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नक्शे को बदल दिया था, दिल्ली को बर्बाद कर दिया था। अगर आज रोहिणी अव्वल है तो वीरेंद्र गुप्ता के सक्रिय रहने से है। अगर आज किराड़ी खराब है तो 10 साल से उनका विधायक वहां पर होता था, उस विधायक की जिम्मेदारी थी। अब वो जाकर वो भी वैसे हो गए हैं, तो हम उनसे कोई हिसाब नहीं मांगेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे।
और किराड़ी को अच्छी किराड़ी बनाएंगे। मैं भी मुख्यमंत्री जी को भी लेकर जाऊंगा वहां पर जिस प्रकार से पानी की समस्या है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, और विधायक महोदय जो है सब जगह पर नंबर लगा दिए योगेंद्र चंदोलिया के कि उनसे बात कीजिए। अरे हम तो फोन सुनेंगे, हम तो बात करेंगे, हम तो जाएंगे नहीं बीच में, लेकिन आप अपने जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, और भागोगे तो 2027 के नगर चुनाव में रिजल्ट सामने आ जाएगा। हमें बड़ी दिक्कत है वहां पर, घरों में पानी भरा हुआ है। अरे वो हम ही थे जब वहां पर करंट लगने से मौत होती थी, तो मैं ही मेरे कार्यकर्ताओं के साथ के रामचंद्र शरण जी हो, रणदीप चौधरी जी हो, बजरंग शुक्ला जी हो, उनके साथ मैं ही जाता था वहां पर, और हमने ही किसी को अगर आर्थिक मदद दी है तो वो कहां आते थे आम आदमी पार्टी के लोग। आज वो जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं हर तरीके का जवाब देना जानता हूं, लेकिन हमें मर्यादा में रहना है। हम उसके चक्कर में नहीं उलझेंगे। और अभी थोड़ा समय बारिश का मौसम है, आज देखिए किस प्रकार से उत्तराखंड में, हिमाचल में तबाही आ रही है। जो किराड़ी 11 साल में खराब किया आम आदमी पार्टी ने, हमें कम से कम 1 साल तो चाहिए। तो हमारे पास 6 महीने हुए हैं। बारिश के बाद जो हमारे मंत्री जी ने, हरदीप पुरी जी ने पैसा दिया था, हमने उसका निरीक्षण किया है, काम चल रहा है वहां पर। अब बारिश आ जाती है, बारिश के कारण सड़कें खराब है। रिठाली गांव के अंदर हमारे गांव के लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारा रास्ता नहीं है, स्कूलों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कभी कोई मुद्दा उठाया क्या उन्होंने? कभी बात की क्या किसी से? सारी जिम्मेदारी केवल सांसद की नहीं है, पार्षद की भी उतनी जिम्मेदारी है, उतनी जिम्मेदारी एमएलए की भी है, लेकिन दूसरों पर दोषारोपण करना ये ठीक नहीं है। मैं एक मर्यादित भाषा के अंदर और पार्टी के कार्यकर्ताओं के समक्ष ये बात मैं कर रहा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूं, और किराड़ी की जनता को विश्वास कराना चाहता हूं। हम नोटंकी करने वाले लोग नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। बेशक हम चुनाव हार गए, लेकिन हम किराड़ी के मतदाताओं के लिए काम करते रहेंगे। यह मेरा आज आप सभी लोगों से